composite number. Composite number means a number having more than 2 factors. कोई भी नंबर को 2 से ज्यादा फैक्टर्स है तो वो होता है composite numbers. Okay. So students, here 3 is a prime number and 8 is a composite number. अब हम उसको 8 को further factorization करेंगे तो वो हो जाएगा 2 4s are. Yes. Now again 2 is a prime number, 4 is a composite number. वापस से उसके फैक्टर्स लिखेंगे तो हो जाएगा 2 2s are. Okay. अब उसके प्राइम फैक्टर कौन कौन है? 3 multiply by 2 multiply by 2 and multiply by 2. So 3 2s are is 6, 6 2s are 12 and 12 2s are is 24. Understood? This is the prime factorization method. Okay. Another method we are going to learn is division method. अब मुझे ये सम को अगर डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? I am writing here 6. अब मुझे डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते ही हैं। 2 से हम स्टार्ट करेंगे। अब इन सब के लिए हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखनी कंपलसरी है। तो ये होगा 2 3s are. Yes, 2 3s are is 6. अब 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते ही हैं। 2 के टेबल में 3 आता नहीं है। 3 1s are is 3. So 3 1s are. Okay. तो उसका डिवीजन मेथड क्या हो गया? 2 3s are. So हमने ये जो सम किया है वो हमारा सही है। हम दोनों मेथड में चेक कर सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन की है क्या वो सही है कि गलत है। Okay. Understood students, all of you? Now let's move to the exercise. Okay students, now give heading exercise 3C. Exercise 3C. Okay. In that question number 1, find the prime factorization. Find the prime factorization using the factor tree method. Using the factor tree method. Okay. In that number A is 30. Now students, अब हमें क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बुक में दिया है, उनके हिसाब से हमें डिवाइड करने हैं। ओके. तो 30 ऑलरेडी हमें बुक के अंदर दिया है। एक तरफ हमको दिया है 10. क्या दिया है हमें? 10. और उसके बाजू वाला हमें फाइंड करना है। Now students, what is स्टूडेंट्स अब 30 को डिवाइड किए 10 और 3, तो स्टूडेंट्स 10 के टेबल में 30 कब आता है? यस, 10 3s are. इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करें 30 को तो ये होता है 10 3s are 30. ओके. फिर आगे उन्होंने ऐसे दिया है, ये सिर्फ हमें कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है. और ये सब लाइंस और वो हम सिर्फ और सिर्फ पेंसिल और स्केल का ही यूज करेंगे। अंडरस्टूड? अब स्टूडेंट्स, जो नंबर हमने बॉक्स में लिखा है वो कंपोजिट नंबर है और जो हमने सर्कल के अंदर लिखे हैं वो सारे प्राइम नंबर्स है। जैसे कि 10 और 3 में से 3 प्राइम नंबर है और 10 कंपोजिट नंबर है। ओके. अब आप बताओ, 10 के अगर मुझे फैक्टराइजेशन करना है तो मैं 2 5s are लिख सकती हूँ और इधर जो भी 3 है वो मुझे वैसे ही नीचे उसको सिर्फ लिखना है एरो के हिसाब से। ओके. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो 30 यानी कि 2 5s are 10 एंड 10 3s are 30. तो ये हो गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट नंबर बी इज
18, नंबर बी क्या है 18। ओके, अब हमें उसको डिवाइड करना है तो उसको इस हिसाब से करेंगे। ठीक है, इधर हमको बॉक्स दिया मतलब हमें यहाँ पर लिखना होगा कंपोजिट नंबर, और जो सर्कल दिया है उसमें हमें दिया है 3, तो 3 प्राइम नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3 के टेबल में 18 कब आता है 3 6 कब आता है 3 6। अब उसको हम डिवाइड करेंगे अब स्टूडेंट 6 किसके टेबल में आता है 1 के अलावा, यस 2 3 इज 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर 3 वैसे का वैसे नीचे उतरेगा। तो 18 के लिए क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2 3 इज 6 एंड 6 3 इज 18। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, कैसे करना है? ओके, नाउ A and B I have discussed with you. So question number C and D is your homework. Okay? Okay students, now give heading. Question number 2. Use the factor 3 method. Use the factor 3 method to find the prime factor the following. Prime factor the following. ओके, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया है वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। अब हमें ए का आंसर नंबर ए का क्वेश्चन दिया है 42। ओके, एक का क्वेश्चन हमें क्या दिया है 42। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये नंबर को डिवाइड करते हैं तो 42 को हम कैसे कर सकते हैं, जो भी प्राइम नंबर होगा उसको हम सर्कल में लिखेंगे और कंपोजिट नंबर को बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है 6 7 42। नाउ 6 इज अ कंपोजिट नंबर तो उसको बॉक्स में लिखा, और 7 है प्राइम नंबर तो उसको मैंने सर्कल में लिखा। अब मुझे ये 6 को भी फर्दर डिवाइड करना है 2 प्राइम नंबर में। ठीक है, और ये 7 एज इट इज नीचे आएगा बिकॉज ये क्या है प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स अब 6 क्या होता है, 6 किसके टेबल में आता है 2 3 और इधर हो गया 7। तो 42 के प्राइम नंबर फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 2 3 6 एंड 6 7 इज 42। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई हैव सॉल्व्ड A with you, B is your homework and C I am solving here. So C is 40, C का क्वेश्चन क्या है 40। ठीक है, तो अगर मुझे 40 को फर्दर डिवाइड करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, यस 5 8 यस मैं उसको 5 8 से डिवाइड कर सकती हूँ। So 5 is a prime number and 8 is a composite number. So students 5 here and 8 here, 5 8 is 40। अब मुझे इसको फर्दर डिवाइड करना है तो मैं 2 4 करूंगी, 2 is a prime number and 4 is a composite number. Okay, so 2 4 are
अब उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 जार, क्या हो जाएगा 2 जार। तो 40 के लिए क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सो 5 2 जार 10, 10 2 जार 20 and 20 2 जार 40। Students, I have discussed A and C with you. B and D is your homework. Question number 3. Use the division method to find the prime factors, to find the prime factors of the following। ओके, अब हमें यहाँ पर कौन सी मेथड फॉलो करनी है, डिवीजन मेथड। वो भी मैंने आपको सिखा दी थी। अब उसका नंबर ए हम दे देंगे 32। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि इन सब के लिए आपको क्या याद रखना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हमारा क्वेश्चन है इधर 32। तो स्टूडेंट्स 1 के टेबल में तो हर कोई नंबर आता है, हर कोई नंबर 1 से डिविजिबल होता है। यस, अब हमें ये चेक करना है कि क्या 32 2 से डिविजिबल है कि नहीं, इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो हमें ये कौन सी प्लेस चेक करनी है, यूनिट्स प्लेस। तो इधर यूनिट्स प्लेस में क्या है 2। सो इज इट एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, यस इट इज एन इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। तो स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 32 कब आता है, यस 2 16 जार, 16 2 जार 32 होता है। तो हमने लिख दिया 2 16 जार। अब 2 के टेबल में 16 आता है, यस कब आता है 2 8 जार। अब 8 कौन सा नंबर है, इवन नंबर और एन ऑड नंबर, यस इट इज एन इवन नंबर, सो अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, यस 2 4 जार। अगेन 4 is divisible by 2, so 2 2 जार and 2 1 जार। तो 32 के लिए क्या डिवीजन आया, हाउ मेनी टाइम्स 2 has came, 1 2 3 4 and 5। so 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2। तो ये हो गई हमारी डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड है ये, डिवीजन मेथड। सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन वेरीफाई योर आंसर। 2 2 जार इज 4, 4 2 जार इज 8, 8 2 जार इज 16 एंड 16 2 जार इज 32। तो हमने ये जो डिवीजन किया है वो सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर बी, दैट इज 72। ओके, दूसरा क्या है 72। ओके, यहां पर हम लिख देंगे 72। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, 2 इज एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर, यस इट इज एन इवन नंबर। कौन सा नंबर है ये, इवन नंबर है, यस। तो हमें पता नहीं है कि 2 के टेबल में 72 कब आता है, तो हम रफ वर्क में डिवाइड कर देंगे। 72 डिवाइड बाय 2, यस। नाउ स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है बिकॉज इट इज एन ऑड नंबर, तो उससे कम क्या होगा, 2 3 जार 6, सो 2 3 जार 6। नाउ व्हाट इज 7 minus 6, 1। नाउ वी विल ब्रिंग दिस टू हियर। अब 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 जार, so 12 minus 12 is 0। तो स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 36 कब आया, सॉरी 72 कब आया, 236 जार। अब स्टूडेंट्स हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे यूनिट प्लेस वाला नंबर। तो यहां पर क्या है 6, क्या है इधर 6। ओके, तो ये भी इवन नंबर है, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे।
36 डिवाइड बाई 2, हियर इट इज 3, तो ये पॉसिबल नहीं है. सो 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1. अब ये 6 नीचे आएगा तो 16, this 2 8s is 16, so it is 0 0. Now 2 18s is 16. अब 2 के टेबल में 18 आता है, कब आता है? 2 9s are. ओके, अब 2 के टेबल में 9 आता है? नो. 3 के टेबल में आता है? यस. कब आता है? 3 3s are. एंड दिस वन इज 3 1s are. ओके, तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड. अब हम उसको लिखेंगे 72 is equals to 1 2 and 3 times 2, so 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. Okay, now 2 2s are is 4, 4 2s are is 8, 8 3s are 24, and 24 3s are is 72. Okay, students, now I have discussed these two sums with you. Other sums is your homework. Okay. Okay, students, now next question, question number 4. Use the factor tree method. Use the factor tree method to factorize the following. To factorize the following and check using the division method. And check using the division method. Okay, तो पहले हम जो फैक्टर ट्री वाली मेथड उससे सॉल्व करेंगे और फिर डिवीजन मेथड से हमें वेरीफाई करना है कि हमने जो सम किया है वो सही है या गलत. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ए क्वेश्चन इज 45. ओके, अब हमें 45 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. नाउ स्टूडेंट्स 45 2 के टेबल में तो आएगा ही नहीं क्योंकि 5 ऑड नंबर है यूनिट प्लेस के ऊपर. अब 3 के टेबल में चेक करेंगे तो 15 3s are is 45. yes, so here we will write 3 and I will write here 15. 3 is prime number, 15 is composite number. okay, अब 15 को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो वो होगा 3 5s are. yes, क्या होगा उसका? 3 5s are. ये दोनों प्राइम नंबर है. सो हियर आई विल राइट 3 5s are. अब 45 यानी कि 3 3 5, 3 multiply by 3 multiply by 5 यानी कि 3 3s are 9 and 9 5s are 45. ओके, अब हमें उसका डिवीजन मेथड भी करना है. यहाँ पर हुए 45. स्टूडेंट्स 2 के टेबल में तो आता नहीं है. 3 के टेबल में कब आता है? 3 15s are, फिर 3 5s are and 5 1s are. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वही आंसर आया 3 multiply by 3 multiply by 5, मतलब कि हमारा ये सम सही है. ओके स्टूडेंट्स, आई हैव सॉल्व्ड A and B is your homework. Okay students, I hope you all of you understood this exercise. If you have any doubt or query, we will solve it in our live session. We will meet soon. Till then, goodbye.